अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, मेरी बेटी की उम्र 26 साल है, गैर शादीशुदा है। कुछ अरसे से उसका रंग बहुत ज़्यादा जर्द यानी पीला होता जा रहा है। उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर तूफ़ान खड़ा कर देती है। मुझे बेटी के लिए रूहानी इलाज तजवीज़ फरमाएं कि उसका गुस्सा कम हो जाए और उसकी रंगत के लिए भी कोई नुस्खा वीलॉग में बता दें। बहुत शुक्रिया। ये हैं जी आमना शौकत साहबा, जिनका ताल्लुक़ है कराची से। अगर आप भी खुद या आपकी बहन, बेटी, वालदा, कोई भी घर का फ़र्द है, मेल है या फीमेल है, उसके साथ ये दो मसाइल चल रहे हैं। एक तो रंग पीला होता जा रहा है यानी जर्द होता जा रहा है, और दूसरा चिड़चिड़ापन आता जा रहा है। तो कोई भी इलाज, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट हो, रूहानी इलाज हो, कोई भी इलाज कराने से पहले या करने से पहले आपने ब्लड टेस्ट करवाना है। पहला काम ब्लड टेस्ट। कोई पैसे खर्च नहीं होते, महंगी से महंगी लेबोरेटरी से भी करवाएंगे तो मामूली सी अमाउंट जो है वो आपकी खर्च होगी। जो भी आपके इलाके में अच्छी रिलायबल ऑथेंटिक लेबोरेटरी है, वहां आप जाएं, उन्हें कहें जी मैंने सीबीसी करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, सीबीसी करवाना है, यानी जनरल ब्लड टेस्ट करवाना है, यूं करके आप बात कर लें, सीबीसी करवाना है, तो वो आपसे खून का सैंपल लेंगे, आपको शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। अब तो शहरों के अंदर इतनी सहूलत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप घर बैठे फ़ोन करेंगे, वो आपके घर आकर सैंपल भी ले जाएंगे और आपको पीडीएफ फाइल जो है शाम को व्हाट्सअप कर देंगे। घर बैठे ही आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। और अगर आप किसी छोटे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो आपके आसपास अच्छी लेबोरेटरी है वहाँ आप तशरीफ़ ले जाएँ, वहाँ जाके अपने खून का सैंपल दें, उन्हें कहें जी सीबीसी कर दें। ये नहीं बताना मैं किस मकसद के लिए करवा रहा हूं कि मेरा रंग पीला हो गया, नीला हो गया, मुझे यरकान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने कहना जिस तरह मुझे सीबीसी की रिपोर्ट चाहिए, खलास। ये जो चंद 100 रुपए का टेस्ट है यानी सीबीसी है, ये आपका वक्त बचाएगा, पैसा बचाएगा और आपको ज़हनी परेशानी से भी बचाएगा, और ये आपके इलाज की समत का तयन भी कर देगा कि आपको किस इलाज की ज़रूरत है। जब सीबीसी की रिपोर्ट आ जाए और वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, तो उसमें आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हीमोग्लोबिन कितनी है। यानी आपने खून का टेस्ट करवाया तो उसके पूरी डिटेल होगी पर्चे के ऊपर, उस पैड के ऊपर, पर्ची के ऊपर जो आपको पीडीएफ बना के देंगे या इस तरह की आपको पर्ची देंगे, तो उसके ऊपर डिटेल होगी हर चीज़ की। वहाँ आपने देखना है कि एचबी हीमोग्लोबिन कितनी है। अगर तो आप हैं फीमेल, यानी जिस तरह ये बच्ची है, तो इनकी जो हीमोग्लोबिन है वो 13 से 15 के दरमियान में फाल करनी चाहिए। और अगर आप हैं मेल तो आपकी 11 से 13 के दरमियान में फाल करनी चाहिए। अगर आपकी हीमोग्लोबिन बिल्कुल इसके अंदर फाल कर रही है, मेल या फीमेल की, तो फिर आपको किसी भी किस्म के मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल पुरसकून हो जाए। फिर जो ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा वो ट्रीटमेंट करें, अल्लाह सुना आसानी फरमा देगा। अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है, यानी जो रेंज मैंने बताई है उस रेंज से आप बाहर हैं, ठीक है, तो फिर आपने अपना इलाज करवाना है। चाहे आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ, चाहे हिकमत का ट्रीटमेंट करवाओ, चाहे होम्योपैथिक करवाओ, आपको इलाज करवाना पड़ेगा। चाहे आप टैबलेट फॉर्म के जरिए अपनी हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, चाहे आप न्यूट्रिशन के जरिए, खुराक के जरिए उसको बेहतर करो, या विनोफर इंजेक्शन लगवाकर अपनी हीमोग्लोबिन को बेहतर करो। जब तक आपकी हीमोग्लोबिन बेहतर नहीं होगी, ना आपका चिड़चिड़ापन खत्म होगा और ना ही आपकी चेहरे की रंगत बदलेगी, यानी ये जो पिलाहट है ये खत्म नहीं होगी। तो फिर हमें आगे वाले इलाज करने की क्या जरूरत है? पहले हम बेस लाइन पे जो काज है उसको तो पहले क्लियर करें। तो पहले आपने अपना मसला हल करना है। अगर बिलफर्ज आप सीबीसी करवाते हैं, आपकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, मेल है या फीमेल है, तो फिर आप उधर से मुतमिन हो जाएं। अब आपने दो काम करने हैं।
कितने काम? 2। अब 110% है कि आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हो गए। जब इंसान नेगेटिव एनर्जी से मुतासर होता है और नेगेटिव एनर्जी एक अरसा तक आपके ओरा में रहती है, तो आपके रंगत जो है चेहरे की या पूरे बदन की, खास तौर पे चेहरे की, वो पिलाहट का शिकार हो जाती है। यानी आपका रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है। यानी बिल्कुल आपकी जो ज़ाहरियत है वो इस तरह की हो जाती है, अपीयरेंस या लुक है, जैसे जॉन्डिस का मरीज होता है या अरकान का मरीज होता है। जूं नेगेटिव एनर्जी पुरानी होती जाएगी तो ये जो जर्दी माइल रंग है ये स्याही माइल होना शुरू हो जाएगा। ये आपको राज भी दे रहा हूं, अगर आप जादू के मरीज हैं, नेगेटिव एनर्जी के मरीज हैं, आपको काली नजर किसी की खा गई है, तो पहले आपका रंग पीला होगा। अगर आप इलाज नहीं करवाते, आपका कहीं ताल्लुक वास्ता नहीं है, या आपको इन बातों का शऊर नहीं है, या आपके अंदर प्रोग्राम फीड किया हुआ है मैं किसी की ना मानूं, हम जादू टूने को नहीं मानते, तो ये जो एनर्जी है जब ये क्रॉनिक होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, तो पहले आपका रंग होगा पीला, जिसको जर्द आम जुबान में कहते हैं, भाई फलां का रंग बड़ा जर्द है, पीला होगा। जब ये कुछ वक्त गुजर जाएगा, 6 महीने 8 महीने, तो अब आपका रंग जो है वो स्याही माइल ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही आपको छाइयां पड़नी भी शुरू हो जाएगी। यानी फिर चाल सो चाल है, समझ आ रही? तो अगर आपकी हीमोग्लोबिन आ गई है नॉर्मल, ठीक है, तो अब आप हैं नेगेटिव एनर्जी के पेशेंट, तो आपने 4K से वाइटनिंग सीरम मंगवाना है। कितनी चीजें मंगवानी है? पहली मैंने बताई है, 4K से वाइटनिंग सीरम मंगवाना है। दूसरा आपने 4K से मंगवानी है स्क्रब। क्या मंगवानी है? स्क्रब। तीसरा आपने मंगवाना है 4K से मेराज नेगेटिव एनर्जी शावर किट। ये 3 चीजें आपने मंगवानी है 4K से। ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए है। आपने स्क्रब जो है वो इस्तेमाल करना है थोड़ा सा लेकर, जिस तरह क्रीम लगाते हैं आप अपने चेहरे पे, हाथों पे, जो जो जगह आपकी पिलाहट का शिकार हो गई हैं या आपको पैचेस पड़ गए हैं, डिस्कलर हो गए हैं, कहीं स्याही माइल है, कहीं जर्दी माइल है, यानी पीला है, उन जगहों पे आपने स्क्रब लगा के आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना है, रगड़ना है उसके ऊपर, ठीक है। इस तरह चेहरे पे आपने लगा लिया स्क्रब, तो अच्छे तरीके के साथ जो है वो आप मसाज करेंगे 3 से 5 मिनट तक। उसके बाद आपने 10 मिनट तक वेट करना है, यानी वो जो स्क्रब आपने चेहरे पे लगाया, हाथों पे लगाया या पूरी बॉडी पे लगाया, जहां जहां आपको जरूरत थी आपने लगाया। मसाज करने के बाद 10 से 15 मिनट आपने वेट करना है। उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से आपने उन तमाम अज़ा को धो लेना है। अगर पूरी बॉडी पे आपने लगाया है तो आपने शावर ले लेना, यानी नहा लेना है। अब रात सोने से पहले अगर आपके घर में एसी है तो तब जो वाइटनिंग सीरम आप मंगवाएंगे वो आपने अपने चेहरे पे या पूरी बॉडी पे या जिन पार्ट्स के ऊपर आप ज़रूरत समझते हैं वो आपने लगाकर हल्का सा मसाज कर देना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 7 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब 7 दिन के बाद अगर आपका जो जर्दी माइल रंग है या स्याही माइल रंग है वो इंप्रूव होना शुरू हो गया है, यानी आपके लुक, आपका कलर, आपकी अपीयरेंस बेहतर हो रही है, प्लेजेंट आप अपने आप को फील कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने 7 दिन के बाद जो स्क्रब है उसको 1 दिन छोड़कर करना शुरू कर देना है। अगले 7 दिन आप 1 दिन छोड़कर करेंगे, अगर बेहतरी आ जाती है फिर अगले 7 दिन आपने हफ्ते में 2 बार करना है, और हफ्ते में 2 बार फिर सारी जिंदगी के लिए होता है, ठीक है। आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग भी रहेगी, आपकी स्किन पॉलिश भी होती रहेगी, आपकी स्किन जो है वो इंतहाई मुलायम यानी सॉफ्ट भी होगी, जिस तरह बेबी स्किन होती है यूं भी होगी, और उसकी ब्लड सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। जो छोटे मोटे उसके ऊपर निशानात हैं या हल्की फुल्की जो पिगमेंटेशन होगी, ठीक है, वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी। लेकिन जो वाइटनिंग सीरम है वो आपने डेली इस्तेमाल करते रहना जब तक आप मुतमईन नहीं हो जाते, और जब आपका कलर बिल्कुल फेयर हो जाए, आपके लुक बहुत जो है वो फ्रेश हो जाए, प्लेजेंट हो जाए और आप सेटिस्फाइड हैं, फिर आपने यही जो वाइटनिंग सीरम है उसको 1 दिन छोड़कर इस्तेमाल करना है। और जब बिल्कुल आप मुतमिन हो जाएं, आपका मसला 100% हल हो जाए, तो यही वाइटनिंग सीरम जो है वो आपने हफ्ते में 2 बार फिर इस्तेमाल करते रहना है। यानी स्क्रब भी इस्तेमाल करेंगे और फिर उसी दिन रात को या किसी दिन फिर आपने सीरम को भी इस्तेमाल करना है। यानी स्क्रब भी हफ्ते में ट्वाइस अ वीक और सीरम भी फिर ट्वाइस अ वीक हो जाएगा, हफ्ते में 2 बार। जो तीसरी चीज़ आपने मंगवानी है या इस्तेमाल करनी है वो मैंने बताया कि मेराज
नेगेटिव एनर्जी शावर किट है। ये आपने मुसलसल, इसमें कोई नागा नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। जब भी आपने नहाना है तो आपने शैम्पू करने के बाद अपने बॉडी को अच्छी तरह बॉडी सोप इस्तेमाल करके नहा धो लिया, बिल्कुल आप क्लियर हो गए और फारग हो गए। अब आपने बाल्टी में 2-3 लीटर पानी डालना है, ठीक है। और जो नेगेटिव एनर्जी किट आप 4K से मंगवाएंगे, अगर तो वो है ऑयल फार्म में, तो उस ऑयल के 5-7 कतरे आपने बाल्टी में डाल देने हैं। उसके अंदर हल्दी होगी, नमक होगा, 1 चुटकी हल्दी की और 1 चुटकी नमक की डाल देनी है। ये 3 लीटर 2 लीटर का जो है वो सोल्यूशन महलूल बन जाएगा। 2-3 डब्बे सर पे डालें, 1-2 डब्बा इधर डालें, 1-2 डब्बा इधर डालना है, और आप टॉवल लपेटें, बाहर आ जाएं, ड्रेसिंग में अपने कपड़े पहने और अपने काम काज में मसरूफ हो जाए। खलास, कोई मेहनत नहीं, कोई मुशक्कत नहीं है। जब नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका रंग फेर हो जाए, फिर आपने जब भी नहाना है ये नेगेटिव एनर्जी किट को इस्तेमाल करते रहना है, क्योंकि ये शर का दौर है, फिस्को फजूर का दौर है, नेगेटिव एनर्जी का दौर है। आज के दौर में जो साथ के साथ नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करता जाएगा वो बचा रहेगा, जो पैसे बचाता रहेगा वो फिर टूंगा जाएगा, या वो फिर अस्पतालों में होगा, तो या फिर आमलीन के डेरों पे आस्थानों पे होगा, काले बकरे के सदके दे रहा होगा। फिर किसी दिन छुरी गलती से बकरे की गर्दन पे फिरने की बजाय उसकी गर्दन पे भी फिर जाएगी, यानी कलमाए शहादत हो जाएगा, मिलने वाली कोई शय नहीं। ये शर का दौर है। जो संभल के चलेगा, अमाल वाली जिंदगी गुजारेगा, जैसे गाइड करता हूं ऐसे चलेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह उसको हर तरह की तत्ती हवा से भी महफूज रखेगा। ये है आपका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो मैंने बता दिया, कुछ मैंने साथ रूहानी इलाज भी बता दिया। बाकी अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से, जिस तरह ये बेटी है आमना शौकत साहबा की, वो शिकार हो गई है चिड़चिड़ापन, गुस्सा की, ठीक है। तो मैंने गुस्से के ऊपर या चिड़चिड़ापन के ऊपर या गुस्सा क्यों आता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसके ऊपर तफसीली बयान किया है। वो बयान हमारे ऑफिशियल चैनल तलाश पे पब्लिक हो चुका है। तो आप शाफिया सोशल मीडिया के ऑफिशियल चैनल तलाश पे जाएं, गुस्से के ऊपर तफसीली बयान है। एक बयान 1.5 साल पहले हुआ था, वो भी सुने। एक बयान फ्रेश हुआ है, उसमें तमाम मैंने सोशल काजिज, उसमें मैंने साइकोलॉजिकल काजिज, बायोलॉजिकल काजिस, मेडिकल काजिस और स्पिरिचुअल काजिस, यानी जिन वजूहात की वजह से चिड़चिड़ापन होता है या गुस्सा आता है, फिर इसके नुकसानात क्या हैं या इसका इलाज क्या है, तफसीली कलाम किया है। फिर उसके अंदर मैंने अरोमा थेरेपी जो है कौन सी इस्तेमाल करनी है, कौन से लवाजमात होंगे, कौन कौन से अमाल करने, उन सब का बताया है। उन तमाम अमाल की आपको इजाज़त है। इस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के साथ आप गुस्से का इलाज वहाँ से सुनकर करेंगे। सिर्फ वो बच्चे या बच्चियाँ जो आमना शौकत साहबा की बेटी की तरह यानी छोटे हैं, उनको मैं गाइड कर रहा हूं कि जो तलाश चैनल से आप गुस्से के ऊपर बयान सुनेंगे या चिड़चिड़ापन के ऊपर बयान सुनेंगे, उसमें मैंने जो इलाज का स्टेप 1 बताया है और उसके जो लवाजमात या शराइत बताई हैं, उनके साथ आपने बस जो अजाफा करना है वो ये कि हर नमाज के बाद ये जो बच्ची है ये 33 बार पढ़ेगी, 33 टाइम, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु। ये वाली बात उसमें नहीं है, उस बयान में नहीं है। बाकी सारा बयान आपने दिल के कानों से सुनना है, जो जो समझाया है उस पर अमल करना है। ये जो इसमें आज़म है या अल्लाह या सलामु, इसका आपने अजाफा कर लेना है, इसलिए कि घर में लड़ाई मार कुटाई है। वो क्या कहती हैं कि छोटी छोटी बातों पे तूफान खड़ा कर देती है। तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, बच्ची को अपने आप को नुकसान पहुंचा ले या किसी को नुकसान जो है वो पहुंचा दे। तो वो जो इलाज मैंने तलाश चैनल पे बताया है उसको शुरू करें, खुद भी करें, बच्ची को भी करवाएं, और साथ माँ भी जो है ये हर नमाज के बाद या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम अपनी बेटी का तसव्वुर करके पढ़ के फूंक दे। अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिम पानी पे दम करके पानी पिला दे। अगर बच्ची तावन नहीं करती, बच्चा तावन नहीं करता, महज पढ़ के फूंक दे तसव्वुर करके, ठीक। अगर बच्चे तावन करते हैं तो फिर पानी पे दम करके पानी पे पिलाएं, अफाका ज्यादा होगा। ये सारा ट्रीटमेंट आपने उस बयान में भी मैंने समझाया, अभी भी दोहरा रहा हूं। 21 दिन करने के बाद फिर आपने हमारे साथ राबता करना है। राबते के 2 जराए हैं। एक तो यह है कि आप बिल मुशाफा मुलाकात के लिए फिजिकली यहां शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे तशरीफ ले आए।
जो आपके मसाइल होंगे, अहवाल होंगे, कैफियत होगी, मैं सुनूंगा, समझूंगा। हम अपनी डायग्नोसिस को भी आगे बढ़ाएंगे, रिकन्फर्म भी करेंगे और अमाल को भी रीसेट करेंगे, लवाजमात को भी चेंज करेंगे, आपको मुकम्मल गाइड कर देंगे, जो एक तरीकाकार है। जिਉਂਦੇ रहो तो बसते रहो। अल्लाह सुना आपको हर तरह की परेशानी से, मुसीबत से, तकलीफ से आपको जो है वो महफूज रखे। अगर आप भी रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं या औराद वज़ाइफ कर रहे हैं या अमलियात के मुसाफिर हैं, इसी तरह या आप सलूक तय कर रहे हैं, रूहानियात के मुसाफिर हैं, आपका कोई सवाल है, आपका कोई इश्काल है या आपका कोई एतराज़ है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से 24 घंटे जब चाहें, जिस वक्त चाहें आप इस्तेफादा कर सकते हैं। आप हमें एक वॉइस नोट सेंड करेंगे 5 मिनट का, 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होगा आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, वो वॉइस मैसेज मेरे तक नहीं आएगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपका टोकन ज़ाया हो जाएगा और इसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। इसी तरह अगर आप वॉइस नोट नहीं करना चाहते किसी वजह से, तो आप हमें 10 लाइनों का मैसेज भी कर सकते हैं, जिसको टेक्स्ट मैसेज कहते हैं। 10 से 11 नहीं होंगी, 10 लाइनों का होगा। तीसरी बात, अगर आपने वॉइस नोट कर दिया तो आप टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते। अगर आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो आप वॉइस नहीं कर सकते। दोनों में कोई एक आपने करना है, या वॉइस करें या आप टेक्स्ट करें। एडमिन से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे रजिस्टर कर लिया जाए, वो आपको रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हमने आपको रजिस्टर कर लिया। इंशाल्लाह 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये फ़कीर घर बैठे जवाब दे देगा। अगर आपका मसला इज्तिमाई नौइयत का होगा, आपके इजाज़त के साथ आपके साथ हम राब्ता करेंगे, आप इजाज़त अनायत करेंगे तो आपके सवाल को या आपके मसले को आज की तरह हम वीलॉग का हिस्सा बना देंगे, ताकि आपको भी नफ़ा हो और लाखों हज़ारों लोगों को जो दुनिया भर में मुझे सुनते हैं उनको भी नफा हो घर बैठे। अगर आपका मसला होगा प्राइवेट नौइयत का, निजी नौइयत का, आपको हस्बे मामूल एज पर रूटीन प्राइवेटली वॉइस नोट के जरिए रिप्लाई कर दिया जाएगा। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं आपस में, जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात आप समेत जो दुनिया भर में सुन रहे हैं, अल्लाह ने उनको नेमतों से नवाजा है, अल्लाह उन नेमतों में बरकतें नाज़िल फरमाए। ये नेमतें जिनके पास हैं उनको भी हंडाना नसीब हो और उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह मेरी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को, टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल और मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, या वो तमाम लोग जो खानका दारुशिफा में आते हैं, या वो तमाम मरीज़ जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे अपने इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, या वो तमाम लोग जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, इज़्ज़त की, ईमान की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, या अपने मकाम पर रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की सोच को, फ़िक्र को घर घर में पहुँचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर्ज से, ज़िल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बुरे वक्त से, बुरी बीमारी से, बुरी सोबत से और बुरी मौत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं बिलफर्ज हम रब की बारगाह में अर्ज कर नहीं सके, तो अल्लाह हम सब को लब कुशाई के बगैर बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रत साहब, मैंने 2 दिन पहले आपका वीलॉग सुना जिसमें आपने बच्चों के रिश्तों के लिए किए गए वज़ाइफ के नुकसानात बयान किए थे, उन पर तफसीली रोशनी डाली थी। मगर मेरा इश्काल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक ही बार वजीफ़ा किया है और मेरे बेटे
और बेटी का रिश्ता हो गया है। तो फिर आप कैसे ये दावा करते हैं कि वजीफों के जरिए किए हुए रिश्ते कामयाब नहीं होते? इस बात की वजाहत फरमाएं। आज तो लोग हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं और उनके काम भी हो रहे हैं। मेरे ख़ानदान में कई मिसालें हैं। बराए करम मेरे इश्काल को दूर फरमाएं और वीलॉग में मेरी क्लास ना पढ़िएगा। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं जी मिसिस काशिफ घुम्मन गुजरांवाला से। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद इस सवाल का जो लुबे लुबाब है वो भी आपके सामने रखूँगा, तो फिर इंशाअल्लाह उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा ताकि मिसिस काशिफ गुम्मन का भी इश्काल ख़त्म हो जाए और इसी तरह अगर आप भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आपकी भी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ दिन पहले मैंने बयान किया कि वो रिश्ते जो औरादो वज़ाइफ के ज़रिए हिप्नोटाइज करके किए जाते हैं या हो जाते हैं वो अमूमी तौर पे कामयाब नहीं होते, बल्कि बहुत सी मुश्किलात के शिकार हो जाते हैं। वो ख़ानदान भी टूट जाते हैं जो नए बनते हैं, और जो पिछला ख़ानदान होता है, कुंबा होता है, वो भी ज़लीलो ख़ार हो जाता है। तो मेरे बयान के अंदर ये पैगाम था कि आप औरादो वज़ाइफ कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो इन्होंने उस बात को समझा नहीं है। इन्होंने अपने तजुर्बात को हमारे साथ शेयर किया है कि मैंने तो वजीफ़ा किया है, मेरे बेटे का भी और बेटी का रिश्ता भी हो गया है। तो आप कैसे दावा करते हैं? भाई मैं दावा ये करता हूँ कि अगर आपने औरादो वज़ाइफ किए जहाँ पे नहीं करने चाहिए थे, रिश्ता हो भी जाएगा तो अपने साथ वो मसाइल लेकर आएगा, परेशानियां लेकर आएगा कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। बात मैंने ये कही थी। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि औरादो वज़ाइफ रिश्तों के लिए आप नहीं कर सकते। अभी मैं वाज़े करूंगा, मजीद वजाहत करूंगा। ये बात तो मैंने कही नहीं है। सवाल ये था या मेरा मौक़िफ़ ये था या बात ये थी कि कहाँ करने हैं और कहाँ नहीं करने। उस बात की आपने तायीद भी की है कि लोग आज हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं। तो जब आप कोई भी वजीफ़ा, सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, कोई भी वजीफ़ा नाजायज़ काम के लिए करोगे तो वो बैकफायर होकर रहेगा, उसका सेटबैक आकर रहेगा, आप रजत का शिकार होकर रहेंगे। फिर रजत होने के बाद क्या होता है, मेरा ख्याल है कि अगर आप बयानात तवज्जो के साथ सुनते हैं और उन बयानात में से एक बयान भी अगर आपने रजत पे सुना हुआ है तो आपको मालूम होगा कि ये 7 नस्लें खा जाती, यानी ख़ानदानों के ख़ानदान वीरान हो जाते हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है, कहीं का नहीं रह जाता और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में अपने डंग पूरे करता है। फिर मैंने ये फ़िक्र भी बोला था कि वो ख़ारिश वाले कुत्ते से भी बदतर हो जाता है, मौत मांगता है, मौत नहीं आती। अल्लाह ना करे एक वजीफ़ा या तवीज़ उल्टा पड़ गया, बैकफायर हो गया। तो ये बातें मैंने सारी उस बयान में कही थी। इन्होंने उस बयान को या मेरी बातों को या मेरे मौक़िफ़ को उल्ट लिया है। तो बहरकैफ मैं सवाल का जवाब देता हूँ, मैं अपनी वजाहत करता हूँ, अपना मौक़िफ़ देता हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इश्काल भी दूर हो जाएंगे। और वो तमाम हज़रात जो औरादो वज़ाइफ जायज़ या नाजायज़ मकासद के लिए कर रहे हैं, यानी हर काम के लिए वजीफ़ा, हर काम के लिए वजीफ़ा, वो दिल के कानों के साथ सुने। और वो माँ बाप जो औरादो वज़ाइफ या वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो औरादो वज़ाइफ या तवीज़ धागा अपने रिश्तों के लिए कर रहे हैं, एक तो है ना माँ बाप कर रहे हैं, आज जो नौजवान नस्ल है वो भी नीला पीला चिट्टा काला या औरादो वज़ाइफ अपनी पसंद की शादी के लिए कर रहे हैं। तो आप सब ने मेरी गुजारिशात को या इल्तजाओं को या मेरे अल्फाज को तवज्जो के साथ सुनना है ताकि जहां जहां कमी है वहां इस्लाह कर लो, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। औरादो वज़ाइफ हों तिजारत के लिए या औरादो वज़ाइफ हों
पसंद की शादी के लिए, या औरादो वज़ाइफ हों महज बच्चों के रिश्तों के लिए, या औरादो वज़ाइफ हों रोज़गार के लिए यानी बच्चों की मुलाजमत, नौकरी या कारोबार के लिए, किसी भी मकसद के लिए हों, जब भी कोई वजीफ़ा नाजायज़ मकसद के लिए करोगे, मैं काले इल्म की बात नहीं कर रहा, वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो हमारा मौजू नहीं होता। हाँ, बार मजबूरी कहीं मुझे वजाहत करनी पड़े तो फिर मैं उसको जो है वो मौजू का हिस्सा बनाता हूँ, वगरना जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ औरादो वज़ाइफ, तो इसका मतलब है कि कुरान और हदीस से नूरानी आमाल, नारी की बात नहीं हो रही। तो जब भी आप औरादो वज़ाइफ करोगे यानी कुरानी औरादो वज़ाइफ करोगे नाजायज़ मकसद के लिए, वो 100% 99.9 नहीं कह रहा, 100% सेटबैक होकर रहेगा। यह मुमकिन है कि आप कोई भी विर्द वजीफा कुरान से नाजायज मकसद के लिए करें, ठीक है, आपको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन बाद में वो कामयाबी आपके गाटे फिट हो जाएगी। अगर कामयाबी नहीं मिलेगी तब भी वो वजीफा आपके गाटे फिट हो जाएगा, और अगर कामयाबी मिल गई तो तब भी वो वजीफा आपके गाटे फिट हो जाएगा, और जो कामयाबी मिली है वो भी आपके गाटे फिट हो जाएगी। यानी दोहरा नुकसान होगा जब आप नाजायज मकासद के लिए कुरान को बतौर वजीफा इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो औरादो वज़ाइफ है, क्योंकि हमने अपना जो स्कोप है या मौजू है उसको महदूद रखना है, रिश्तों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आपने बात को बिलअमूम समझना है कि किसी भी मकसद के लिए नाजायज़ करोगे तो ये होगा, जायज़ करोगे तो ये होगा। लेकिन मैं जो है वो लिमिटेड रहूँगा ताकि महदूद रहने से जिन्होंने सवाल किया उनको भी जवाब मिल जाए, और ख़ास तौर पर माओं की इस्लाह हो जाए, माँ बाप की इस्लाह हो जाए, जो दिन रात औलाद के लिए, रिश्तों के लिए, कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए वजीफे किए जा रहे हैं, या नौजवान बच्चे बच्चियां जो आजकल तवीज़ धागा या औरादो वज़ाइफ के जरिए अपनी पसंद की शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मकसूद और मतलूब है उनकी इस्लाह हो जाए, और मिसिस काशिफ गुम्मन साहबा जो गुजरांवाला से हैं उनको जवाब भी मिल जाए ताकि उनके इश्काल भी ख़त्म हो जाए। आपने अपने ताईं समझना है, जो आप पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, आपने उसको जहन में रखना है। कहीं मेरी कड़ियां भी वहीं जाकर तो नहीं जुड़ रही, कहीं मैं भी टूंगा तो नहीं जाऊंगा, आपने अपने अंदर जानते रहना है। औरादो वज़ाइफ किसी भी मकसद के लिए हो, जिस तरह रिश्तों की बात हो रही है, जब रिश्तों के लिए औरादो वज़ाइफ किए जाते हैं तो इनके पीछे दो मुहर्रकात होते हैं। कितने मुहर्रकात? दो इरादे होते हैं, दो नीयतें होती हैं। जो लफ्ज़ आपको आसानी से समझ आता है उसको पकड़ लो। बसा औकात औरादो वज़ाइफ रिश्तों के लिए तब किए जाते हैं कि रिश्ता आया, यानी आपने बेटी का रिश्ता करना है, रिश्ता आया, बात चली, बात खत्म हो गई। आपके साथ एक बार ये हुआ, आप खामोश हो गए, फिर बात चली, यानी कहीं से रिश्ता आया, बात चली, बात आखिर तक पहुंच गई तो रिश्ता खत्म हो गया। या ये सिनेरियो भी हो सकता है कि आप रिश्ता बेटी का या बेटे का करना चाह रहे हैं, कोई आपको पूछता ही नहीं है, यह सूरत हाल भी हो सकती है। तो जब सूरत हाल ऐसी हो कि आप रिश्ता करना चाहते हैं, कोई रिश्ता लेना ही नहीं चाहता, या सूरत हाल ऐसी हो कि रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बनती, कहीं ना कहीं जाकर बात खत्म हो जाती है, रुकावट आ जाती है। अब आपको इलाज की जरूरत है, आपको औरादो वज़ाइफ करने की ज़रूरत है, मगर शर्त यह है कि पीछे कोई उस्ताद का हाथ हो, मुर्शद का हाथ हो, आमिल का हाथ हो, रहबर या रहनुमा हो, जो आपको बताए कि आपका मसला क्या है और इस मसले के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लवाज़मात क्या होंगे, उसकी शराइत क्या होंगी, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, और कब पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, और जब मकसद में कामयाबी मिल जाए तो फिर इसको वाइंड अप कैसे करना है। एक तो है ये कैटेगरी, ये बिल्कुल हक पे है, जायज़ है, इस मकसद के लिए औरादो वज़ाइफ करना ऐन शरीयत का हुक्म है। नहीं समझ आई? ऐन शरीयत का हुक्म है। क्यों? अब आप बीमार हो चुके, आपको ब्लॉकेज हो चुकी है,
आपकी चारों पोल्स ब्लॉक हो चुकी हैं, आप बंदिश का शिकार हो चुके हैं, तो अपना इलाज करवाना बदनी। तवज्जो रखिएगा, शरीयत का मसला बयान कर रहा हूं, फिर हम अमलियात की तरफ चले जाएंगे। तो शरीयत का मसला जरा नाजुक मामला होता है। अगर आप बीमार हो गए हैं बदनी या रूहानी, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट है चाहे स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है, दोनों करना और दोनों करवाना सुन्नत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यह शरीयत का मसला अपने दिल में उतार ले। जो बदबख्त आज ये कहते हैं जी हम नहीं मानते, ये उनको पैगाम दे रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कि बोलते हुए कुछ तोल लिया करो, कुछ सोचा करो कि हम क्या बोल रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट करना और मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, ये दोनों सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट किया भी और करवाया भी। समझ आ गई? यानी लोगों का भी किया और अपना भी इलाज किया, जो उस वक्त का तरीकाकार था। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों का रूहानी इलाज किया भी, और जब आप खुद जादू का शिकार हुए तो सूरह फलक नास से अपना रूहानी इलाज खुद भी किया। यानी लोगों का भी किया और अपना भी किया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मुआलिज किसी का इलाज कर रहा है वो भी सुन्नत पे चल रहा है, तो जो मरीज हमारी तरह का जाके इलाज करवा रहा है वो भी सुन्नत समझ के इलाज करवाए, तो सुन्नत का सवाब भी होगा। इलाज तो करवाना ही करवाना है, लेकिन सुन्नत समझ के करवाएगा तो शिफा भी होगी और सवाब भी होगा। इसी तरह अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है तो वो सुन्नत समझ के ये शोबा जो है वो सिलेक्ट करता है या इधर आता है, तो वो सुन्नत समझ के मरीजों का इलाज करेगा, तो जो उसकी खिदमत पे मुआवजा मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन सुन्नत का नूर भी मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। इसी तरह आप बीमार हो गए तो आपने इलाज तो करवाना ही, मरना तो नहीं है, इलाज तो करवाना है। तो जब आप सुन्नत समझ के इलाज करवाओगे तो सुन्नत का नूर भी मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह फिर शिफा भी मिलेगी। यहां तक बात समझ आ गई? इलाज करवाना चाहे रूहानी हो चाहे बदनी हो, यह क्या है? सुन्नत है। और जान बचाना वाजिब है। अब बात समझ आई? जब आप मेडिकल प्रॉब्लम में फंस गए, आपकी जान को खतरा है, तो शरीयत का हुक्म है कि जान बचाओ। अब जान बचाना वाजिब है और इलाज करवाना सुन्नत है। समझ आ रही? इसी तरह आप जादू का शिकार हो गए, आपकी बेटियों के सर में चांदी आ रही है, बच्चे हैं उनका कारोबार नहीं है, घर तबाह हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, हर दूसरे रोज घर में खून के छींटे पड़ते हैं, कबूतर के पंख जो है वो खून आलूदा आपके घर में आते हैं, आपके घर में पत्थर गिरते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में रिज़्क़ की बेबरकत है। पहले आप सब हैसियत थे, हर आने वाले दिन में आप नीचे 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 आते जा रहे हैं। घर में बदतफाकी है, लड़ाई झगड़ा है, घर में बीमारियों ने डेरे डाले हैं, हर काम में रुकावट है, हर काम में रुकावट है, जिल्लत 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 है। तो ये क्या है? ये बंदिश है। आपको रूहानी तौर पे बीमार कर दिया गया है या आप रूहानी तौर पे बीमार हो गए। अब इलाज करना या करवाना क्या है? सुन्नत है। और अपनी जान बचाना क्या है? वाजिब है। तो ये मैंने शरीयत का मसला भी बयान कर दिया कि बसा औकात लोग इतना बोल्ड होकर बोलते हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे मुंह से कुफर जो है वो निकल रहा है। तो अब बोलो, अगर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, आपने अपने अंदर झांकते रहना है। मैं सिर्फ रिश्तों की बात करूंगा। आपने कारोबार है तो कारोबार का सोचें, इमिग्रेशन है तो इमिग्रेशन का सोचें, बीमारी है तो बीमारी का सोचें। मैं सिर्फ रिश्तों की बात करूंगा ताकि जो मौजू है वो महदूद रहे, इनको जो इश्काल है वो खत्म हो जाए। अब आपकी बेटियों का रिश्ता नहीं हो रहा, जरा यहां हाथ रख के कहें उनको घर बैठे रहने दें, उनको घर बिठाए रखेंगे। कौन सा मां बाप है कि जो ये कहेगा कि होता तो हो, नहीं तो ना सही? कोई है ऐसा? हर माँ बाप ये चाहेगा कि खैर से अपने वक्त पे अपने घर पहुंचे, खैर आफियत के साथ, इज्जत के साथ। अब माँ बाप अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, बच्चे अपने ताई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने कहा कि पहले तो कोई पूछता नहीं है, और अगर पूछता है तो फाइनल नहीं होता।
कहीं बात शुरू में ख़त्म हो जाती है, कहीं दरमियान में ख़त्म हो जाती है, कहीं बहुत आगे जाके बात ख़त्म हो जाती है। बाज़ घरों में ऐसी सूरत हाल भी होती है कि बात डन हो गई, मंगनी हो गई, बाद में लड़ाइयाँ पड़ गई, मंगनी टूट गई, 1 टूटी, 2 टूटी, 3 टूटी। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि वो निकाह कर देते हैं, रुखसी से पहले ही जो है वो ढोलकी बजना शुरू हो जाती, लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, तलाक और खुला तक बात चल जाती। जब ये वाले तमाम मामलात आपके साथ रिश्तों के हवाले से चल रहे हैं, अब आपके लिए इलाज करवाना वाजिब है। यहां सब्र नहीं करना। तुम बहुत बड़े साबिर बनने की कोशिश शाफी के सामने नहीं करो। जिस दर से ये सारी खैरात मिल रही है, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि सब्र करो? क्योंकि मैंने सब्र किया, तुम भी सब्र करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 महीने सब्र किया है। कितने महीने? 6। क्यों किया है? कि जादू का इलाज अभी नाज़िल नहीं हुआ था, अल्लाह की तरफ से कोई अमर नहीं आया था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 महीने मुसलसल तकलीफ में रहे, खामोश रहे, तकलीफ में रहे, खामोश रहे। आपकी बशरियत को मुतासर किया जादू ने, आपकी बशरियत को मुतासर किया, नबूवत और नौरानियत को मुतासर नहीं किया। यहां यह मसला भी अकीदे का जहन में रखना है। आपकी बशरियत को मुतासर किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ में रहे 6 महीने तक। 6 महीने के बाद अल्लाह ने सारे राज खोल दिए। वो एक लंबी रवायत है, वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 11 आयात सूरह फलक और सूरह नास की लेकर नाज़िल हुए। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई है कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, मैं सब्र कर रहा हूँ? तो इसलिए ज़्यादा फन्ने खां बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अपनी वलायत दिखाने की या अपने नेक पाक होने की या तहज्जुद गुजार होने की या अपने साबर होने की तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह टूंग के रख देगा। जितनी अपनी औकात है उतना बोला करो, उतना बोला करो। ये ना हो कि ये अल्फाज ही पकड़ का जरिया बन जाए। हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, डरते रहो। उसका फजल मांगो, उसका करम मांगो, उसका करम मांगो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलाम के पास गए तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए। तो उस गुलाम ने बारगाह रसालत में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, दुआ करें कि अल्लाह मुझे सब्र दे दे। सुनो जरा, अल्लाह मुझे सब्र दे दे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हुए, आपको जलाल आया। आपने अपने गुलाम को मुखातिब फरमाया कि अल्लाह से सब्र नहीं, अल्लाह से फजल मांगो। अल्लाह से सब्र नहीं, अल्लाह से फजल मांगो। सब्र किया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। जब तक कोई अल्लाह की मदद नहीं आती, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगते रहो, खामोश रहो, बर्दाश्त करो। लेकिन जब अल्लाह असबाब पैदा कर दे, फिर उन असबाब को अख्तियार करो। शरीयत का हुक्म है कि उतनी ही दुनिया मिलेगी जितने असबाब होंगे। अब बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो ये सब्र का मकाम नहीं है, ये कोशिश का मकाम है। यहां तकोदो करनी है, भाग दौड़ करें। जब कोई अल्लाह वाला मिल जाए, कोई आमिल मिल जाए या कोई उस्ताद मिल जाए या कोई आपको मददगार मिल जाए, आप समझें कि ये बंदा हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद कर सकता है, आपका दिल मुतमईन है, तो अब आपने अपना उन बच्चों का रूहानी इलाज करना है। चाहे वो तवीज़ धागे के जरिए हो, बिल्कुल जायज़ है, चाहे वो हमारे तरीका इलाज से हो यानी औरादो वज़ाइफ से हो। ये 2 ही तरीके हैं, 2 ही पैटर्न है, दोनों तरह जायज़ है, दोनों तरह जायज़ है। अब देखें, जो हमारा पैटर्न है, हम अरोमा थेरेपी भी इस्तेमाल करते हैं, हम तावीज़ात भी इस्तेमाल करते हैं और हम औरादो वज़ाइफ को भी इस्तेमाल करते हैं। यानी एक कंपोजिशन है, ये एक तरीका इलाज है। बाज़ लोग होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई के ज़रिए करते हैं, बाज़ लोग होते हैं कि वो तावीज़ धागे के ज़रिए ही करते हैं। हर बंदे का अपना तरीका है, तमाम तरीके मुस्तनद हैं और सदियों से चले आ रहे हैं। कोई भी तरीके का हामिल आपको बंदा मिल जाता है तो आपके ऊपर इलाज करवाना अपने बच्चों का या अपना वाजिब है। जान बचाना, इज्जत बचाना, नामूस बचाना, कारोबार को बचाना, ठीक है। और जो इलाज करना है या करवाना है, ये सुन्नत के दर्जे में आएगा। समझ आ रही बात? अब यहां पे आप औरादो वज़ाइफ करेंगे जैसे कोई करवाएगा रहबर या रहनुमा।
तो आपको क्या होगा? नफा होगा। बल्कि मैंने शरीयत का मसला पूरा बयान किया है कि आपको वाजिब पूरा करने का भी सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप बिस्तर पे पड़े हुए, अब आपको मैं जाके बताता हूं या कोई बंदा जाकर बताता है जी आप जादू के शिकार हैं, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, मैंने इलाज नहीं करवाना, मैं पीरों फकीरों को नहीं मानता, मैं तवीज़ धागे नहीं मानता, ये शिरक होता है। तो भाई ये जहालत है, तूने ऐसे ही एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना है। ना तूने दीन पढ़ा, तो ना तू किसी कॉलेज स्कूल में गया, तो तेरे पल्ले काई शय नहीं है, तूने ऐसे ही कुत्ते की मौत मर जाना है औलिया अल्लाह के ऊपर भौंकते हुए या बुजुर्गों के ऊपर भौंकते हुए, क्योंकि तेरे अंदर सॉफ्टवेयर ये डाला गया है, मैं ना मानू, मैं ना मानू, मैं ना मानू। तेरे अंदर सॉफ्टवेयर ही हुआ। हूं नोकिया 3310 व्हाट्सएप कैसे चला दे, फेसबुक कैसे चला दे, ठीक है, या ट्विटर है, एक्स है, उसको कैसे चला दे, 3310 से चेक कैपेसिटी नहीं है। तो ये बदबख्ती की अलामत है। ये कोई आप अपने आप को साहबे इल्म जाहिर ना करें कि ओ जी मैं नहीं मनदा, असी मर जाएंगे तो चंगे हैं, कारोबार रुड़ गया तो रुड़ जाए, मैं ये तवीज़ धागे नू नहीं मनदा। तेरा नबी मानता था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तेरे नबी से ही हमने ये खैरात ली और ले रहे हैं और उसकी उम्मत को मैं बांट रहे हैं। अमलियात का दरवाजा कहां से खुलता है? बरगह रसालत से। कोई हदीस पाक की किताब खोलो, सही बुखारी तो बड़ी दूर की बात है, गैर मारूफ किताब भी कोई आप हदीस पाक की खोलो, आपको बाबुल अमलियात मिलेगा, अमलियात का बाब मिलेगा। यानी वो आमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को, या वो साइल जो दुख लेके बारगाह रसालत में आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ बताया, वो सब कुछ करते रहे और करवाते रहे। माज़ल्ला तू उनसे आगे बढ़ गए, तू उनसे बड़ा मवाहद बन गए, उन्होंने शिरक ना जाना, तूने शिरक बना लिया। कमाल नहीं हो गया? कमाल नहीं हो गया? वो क्या कहते हैं, सस्ते आलू ते महंगा पेट्रोल, ठंडा माहौल ते मिठे चौल, दस मैं किथे जावा ते मंजी किथे डावा। Skoon.com। आज मैंने सारा मजमून पूरा कर दिया। किधर की बात किधर चली गई है। अच्छा भला सीरियस माहौल चल रहा था, सस्ते आलू ते महंगा पेट्रोल, ठंडा माहौल ते मिठे चौल। Skoon.com, जिथे भी रहते हो जिਉਂਦੇ रहो तो बसते रहो। अल्लाह वालों ऐसी बलाओं से दूर रहा करो। मैं समझाना ये चाह रहा हूं। अब अल्लाह वालों अगर आप रूहानी तौर पे मुतासिर हो गए हैं, जिस तरह बंदिश लग गई मैंने बताया, अब अगर आप इलाज करवाते हो अपनी जान को बचाने के लिए जो कि वाजिब है, तो उस वाजिब पे अमल करोगे। भाई जान अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने हुक्म दिया इलाज करो, मैं उस वाजिब को पूरा कर रहा हूं। तो जो आगे तदबीर करोगे, ठीक है, चाहे रूहानी इलाज करवाओ, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ, अगर रूहानी मसला है तो रूहानी करवाओगे, बदनी मसला है तो बदनी करवाओगे, वो सुन्नत के दर्जे में आ जाएगा। यहां भी अगर आप औराद वज़ाइफ करोगे, चाहे सेहत के लिए, चाहे कारोबार के लिए, चाहे बच्चों के रिश्तों के लिए, ये 100% जायज है, बल्कि ऐन हुक्म है कि करो करो। घर बैठे ओरा जो ब्लॉक हुआ है या पोल्यूटेड हुआ है या पोल्स ब्लॉक हुए हैं, ये घर बैठे या माह सब्र करने से खुल नहीं जाने। यहां मैं एक और बात भी लगे हाथ खोल दूं। बाज़ लोगों ने मेरे बयान सुने हैं 2-2.5 साल में, वल्लाहु आलम उनकी क्या मेंटलिटी है, या वो पैसा बचाना चाहते हैं। मैं अल्लाह ना करे कोई बदगुमानी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस्लाह के हवाले से बात कर रहा हूँ। या उनको मेरी बात सही समझ नहीं आई, या वो वक्त बचाना चाहते हैं, या वो पैसा बचाना चाहते हैं, या अल्लाह की ज़ात जानती है या वो जानते हैं। कई लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, हज़रत साहब जब से हमने आपके बयान सुने हैं तो हमने तमाम औराद वज़ाइफ, तवीज़ धागा, नीला पीला चिट्टा काला, अगे शाह पीछे शाह, करंट शाह, सोलर शाह, बैटरी शाह, बग्गे शाह, अगे शाह, सब हमने क्या कर दिया, छोड़ दी। अच्छा जी ठीक हो गया। अब क्या कर रहे हो? अब जी हम सिर्फ 5 अमाल करते हैं जो आपने बताए हैं, बाकी सब कुछ हमने छोड़ दिया। हो बाबा, ये तो आपने जो पीछे तबाही है उसके आगे बंद बांधा, वो जो तबाही फैलाई है 15 साल 10 साल वजीफे किए हैं, उसकी बहाली किसने करनी, उसका इलाज किसने करना है? ये है कुल अकल। सुनो, अब एक बंदा है मिस्टर ABC, कोई भी है, मिस्टर सो एंड सो, उसको हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। ओहो, आज के बाद नमक बंद, चकनाई वाली चीजें बंद, अब मैं परहेजी खाना खाऊंगा, मगर हार्ट अटैक का इलाज नहीं करवाऊंगा। उसको क्या कहोगे?
वही मैं तुम्हें कहूंगा। जो मुझे सुनाते हो ना कि हज़रत साहब हमने आपके बयान सुने, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम सिर्फ 5 अमाल करते हैं, तो हमने इलाज नहीं करवाना। तो ज़रा सोचो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक हो जाता है, आप कहते हो आज से परहेजी खाना शुरू, आज के बाद नमक बंद, चिकनाई वाली चीज़ें बंद, देसी घी बंद, वगैरह वगैरह बंद, सिर्फ मैं परहेजी खाना खाऊंगा, मगर मैं अपनी बीमारी का, हार्ट अटैक का इलाज नहीं करवाऊंगा। आपके बारे में लोग जो कहेंगे ना कि आप कौन हो, वही मैं कहूंगा कि आपको पहले ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। तो इसी तरह वो लोग जिन्होंने मेरे बयानात सुनकर अपना ये जहन बना लिया है कि जो हो गया वो सो हो गया, चौधरी शुजात फार्मूला मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। भाई ये मिट्टी पाओ प्रोग्राम, ये सियासत नहीं है कि चौधरी शुजात फार्मूला लगा दोगे और जो कुछ भी होगा जी मिट्टी पाओ आगे चलो, ये नहीं है। वो जो पीछे तबाही आपने की है तवीज़ धागा करके या औरादो वज़ाइफ करके, उसका इलाज करवाओगे, तब 5 अमाल से नफ़ा होना शुरू होगा। फिर 5 अमाल के साथ मज़ीद औरादो वज़ाइफ आएंगे, ये 5 अमाल भी चलते जाएंगे, साथ साथ इलाज भी चलता जाएगा। जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा, पीछे से बल सफाई हो जाएगी, फिर सारी ज़िंदगी 5 अमाल करते रहना, इंशाल्लाह पाँचों घी और सारे कढ़ाई में होगा। इसका मतलब ये नहीं है आपको हार्ट अटैक हो गया तो सिर्फ आपने परहेजी खाना 5 अमाल करने हैं, ये नहीं होगा। तो ये बात भी आज मैंने वाज़े कर दी है कि वो हजरात जिन्होंने बयानात सुनकर औरादो वज़ाइफ छोड़ दिए, अगर वो पैसा बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए, या किसी भी नालायकी की वजह से या किसी भी शरई उज़र की वजह से इलाज नहीं कर रहे, तो अपनी इस्लाह कर लें, इस्लाह कर लें। जिस तरह मैंने दलील दी है, अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो जाती तो वो कहता जी मैंने आज से चीनी बंद, मिठाई बंद, मीठे चावल बंद, शाफी जिन्ना मर्जी कहता रहे, ठंडा माहौल तो मिठे चौल नहीं खाने, जो मर्जी कहता रहे, तो क्या शुगर नॉर्मल हो जाएगी? इसका क्या मतलब है? पहले इसका इलाज होना जरूरी है, या पहले शाफी के पास आना जरूरी है ताकि तशरीफ सीधी हो, तो अकल कोई अपने जगह पे आए तो अपना इलाज करवाओ। तो अल्लाह वाले जिन्होंने बयानात सुनकर तौबा की है, मैं उनको सलूट करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो तबाही की है अपने खानदान की, या अपनी, उसका इलाज करवाओ। जो भी आपके करीब है या जहां भी आपका दिल मुतमईन होता है, अपना इलाज करवाओ। यहां मेरे पास आओ या ऑनलाइन मेरे से रब्ता करो अगर मेरे से दिल मुतमईन है। अगर आपको कोई सहूलत अपने इलाके में, ठीक है, अपने शहर कस्बे में है, तो वहां से इलाज करो, मेरे पास कोई आना फर्ज नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इलाज करवाना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। तुम बीमार हो तो जब इलाज करवाओगे वो सुन्नत के दर्जे में आ जाएगा, वाजिब का भी सवाब मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। तो मेरा ख्याल है काफ़ी तफसील हो गई है कि जहां आपको ज़रूरत है औरादो वज़ाइफ की, रूहानी इलाज की, वहां आपने रूहानी इलाज करवाना है, आपकी ज़रूरत है, आप पर वाजिब है। जब इलाज करवा रहे होंगे तो फिर सुन्नत समझकर करवाना है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब आजमाइश आई तो उन्होंने भी रूहानी इलाज किया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रूहानी इलाज लेकर, यानी सूरह फलक नास जो नेगेटिव एनर्जी के लिए पर्टिकुलर है, स्पेशली हैं, वो लेकर हाजिर हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत फरमाई, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ते गए, साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन्हीं कालिमात को, उन्हीं अल्फाज को या उन्हीं आयात को 11 को दोहराते गए। 11 गिरा जो है वो लगी थी, 11 गिरा जब खुलती गई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तबीयत हशाश बशाश होगी, यानी वो अमल टूट गया, वो अमल टूट गया। अब इलाज के 2 तरीके होते हैं। अगर किसी ने जादू किया है, जहां किया है, पुतला है, कंगी है, या इस तरह धागा है, या कोई भी चीज है जिस पे किया है, वो आपको मिल जाता है, आप उसको फासद कर देते हो तो आपकी जान छूट जाएगी। यानी फिजिकली उसको फासद कर देते हो, खत्म कर देते हो, पानी में बहा देते हो। जिस लोगों को मैं कहता हूं भाई आपके घर में तावीज़ है, उनको पानी में बहा दो। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे घर से तावीज़ निकले। मैं क्या कहता हूं कि जलाना नहीं है, दबाना नहीं है, लटकाना नहीं है, इनको पानी में बहाना है। जब पानी में बहा दोगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक, यानी 80-90% उसका असर जो वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत सदका खैरात करो, पाक साफ रहो, इंशाल्लाह बाकी जो 10% या 15% नेगेटिव एनर्जी आई है वो अल्लाह के हुक्म से क्लियर हो जाएगी, आपको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो तावीज़ात या वो पुतला नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलता, 99.9% केसेस में नहीं मिलता, तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम पढ़ाई के जरिए और औरादो वज़ाइफ के जरिए उस नेगेटिव एनर्जी को बर्न आउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं।
ये तरीका भी, ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसलिए समझा ये रहा हूं कि अगर आपका मसला ताज़ा ताज़ा है, एक्यूट है, कोई बात नहीं, तब ये इलाज होगा। और अगर आपका मसला पुराना हो गया, क्रॉनिक हो गया, कोई बात नहीं है, तब भी आपका इलाज होगा। आप पर इलाज करवाना, चाहे बेटियों के रिश्तों का मसला है, कारोबार का मसला है, सेहत का मसला है, या माली मसला है, या कोई भी मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, किसी तरह का मसला है, आप रूहानी मसाइल का शिकार हो गए, अब आपके ऊपर रूहानी इलाज करवाना वाजिब है। और सुन्नत के दर्जे में रह के आपने इलाज या तो खुद करना है या किसी मौलिद से आपने करवाना है। इस सूरत में आप जो तवीज़ धागा करेंगे या इस सूरत में आप जो औरादो वज़ाइफ पढ़ेंगे, किसी की रहनुमाई में आपको 100% नफ़ा होकर रहेगा। ये वाली बात मुकम्मल हो गई। अब तो कोई इश्काल नहीं है। अब आ जाओ इधर के ढोलकी तो इधर हमने रखनी है ना। इधर तो सादा सादा प्रोग्राम था, वो उबले चावल उते दाल सी, ओ मैं फारक करता है। ए बिरयानी प्रोग्राम इधर है, तशरीफ इधर सीधी होनी है। अब औरादो वज़ाइफ पढ़ने की जो दूसरी सूरत है वो क्या है, सुनो। अब आपने अपने अंदर झांकते रहना है, मैं सिर्फ रिश्तों की बात करूंगा। औरादो वज़ाइफ पढ़ने की जो दूसरी सूरत है रिश्तों के मामले में, वो क्या है? आपने भाई से बेटी